हेलो दोस्तों, बीट द कंपटीशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे अभी नए में एक स्पाईवेयर जो कि बहुत चर्चा में है, जिसका नाम है पेगासस सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले हम पेगासस स्पाईवेयर के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में व्हाट्सएप के जरिए इजरायली स्पाईवेयर पेगासस की मदद से कुछ अज्ञात इकाइयां वैश्विक स्तर पर लोगों की जासूसी कर रही हैं। भारतीय पत्रकार एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता भी इस जासूसी के शिकार हुए हैं। व्हाट्सएप ने इस बात को माना है और पेगासस स्पाईवेयर विकसित करने वाली कंपनी येनेस्सो ग्रुप पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। हालांकि येनेस्सो ने कहा कि वह पेगासस की सेवाएं केवल सरकारों और उसकी एजेंसियों को बेचता है। माना जाता है कि पेगासस दुनिया में सबसे परिष्कृत स्पाईवेयर में से एक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कमजोरियों को लक्षित करके स्पाईवेयर iOS और एंड्रॉयड दोनों उपकरणों को हैक कर सकता है। तो पेगासस के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, पेगासस एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जिसे इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी येनेस्सो द्वारा विकसित किया गया है। पेगासस स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं के मोबाइल और कंप्यूटर से गोपनीय एवं व्यक्तिगत जानकारियां चोरी करता है एवं उन्हें नुकसान पहुंचाता है। इस तरह की जासूसी के लिए पेगासस ऑपरेटर एक खास लिंक उपयोगकर्ताओं के पास भेजता है, जिस पर क्लिक करते ही यह स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं की स्वीकृति के बिना स्वयं ही इंस्टॉल हो जाता है। इस स्पाईवेयर के नए संस्करण में लिंक की भी आवश्यकता नहीं होती है। यह सिर्फ एक मिस्ड वीडियो कॉल के द्वारा ही इंस्टॉल हो जाता है। पेगासस स्पाईवेयर इंस्टॉल होने के बाद पेगासस ऑपरेटर को फ़ोन से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। पेगासस स्पाईवेयर की प्रमुख विशेषता यह है कि यह पासवर्ड द्वारा रक्षित उपकरणों को भी निशाना बना सकता है और यह मोबाइल के रोमिंग में होने पर डेटा नहीं भेजता है। पेगासस मोबाइल में संग्रहित सूचनाएं व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे कम्युनिकेशन ऐप के संदेश स्पाईवेयर ऑपरेटर को भेज सकता है। यह स्पाईवेयर उपकरण की कुल मेमोरी का 5% से भी कम प्रयोग करता है, जिससे प्रयोगकर्ता को इसके होने का आभास भी नहीं होता। पेगासस स्पाईवेयर ब्लैकबेरी, एंड्रॉयड, iOS और सिम्बियन आधारित उपकरणों को प्रभावित कर सकता है। पेगासस स्पाईवेयर ऑपरेशन पर पहली रिपोर्ट वर्ष 2016 में सामने आई, जब संयुक्त अरब अमीरात में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता को उसके iPhone 6 पर एक SMS लिंक के साथ निशाना बनाया गया था। जानते ही हैं 1.5 अरब लोग व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं, जबकि भारत में यह संख्या लगभग 40 करोड़ है। अब हम जान लेते हैं कि क्या होता है, आखिर स्पाईवेयर क्या होता है। तो स्पाईवेयर एक प्रकार का मालवेयर है जो डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट से गुप्त एवं निजी जानकारियां चुराता है। यह जीमेल अकाउंट, बैंक डिटेल्स, सोशल मीडिया से लेकर टेक्स्ट मैसेज जैसी गतिविधियों पर नज़र रखता है एवं वहां से डेटा चोरी करके अपने ऑपरेटर तक पहुंचाता है। यह ज़्यादातर नवीनतम डिवाइस मॉडल और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ा होता है। इन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि डिवाइस यूजर को डिवाइस में स्पाईवेयर होने का पता चल सके स्पाईवेयर होने का पता न चल सके। कई बार कंपनियां अपने कंप्यूटर सिस्टम में खुद स्पाईवेयर डलवाती हैं ताकि ये पता कर सकें कि कर्मचारी अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। तो ये स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर के प्रकार देख लेते हैं। तो स्पाईवेयर जो है कई प्रकार के होते हैं। तो पहला है एडवेयर। यह सामान्य प्रकार का स्पाईवेयर है जो मुख्य रूप से विज्ञापन दाताओं द्वारा उपयोग में लाया जाता है। दूसरा स्पाईवेयर का प्रकार है कुकी ट्रैकर। इसके जरिए किसी व्यक्ति की इंटरनेट गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। तीसरा टाइप है सिस्टम मॉनिटर। इसका उपयोग डिवाइस की गतिविधियों पर नज़र रखने और डेटा रिकॉर्ड करने हेतु किया जाता है। इसी का प्रकार है ट्रोजन। इसे वास्तविक एप्लीकेशन, दस्तावेज या सॉफ्टवेयर के रूप में चित्रित किया जाता है, जो ट्रोजन होता है। तो
इसमें देख लेते हैं इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है। किसी भी डेटा को हैकर से बचाने के लिए बीच में उसको एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, कोडेड फॉर्म में लिख दिया जाता है, ताकि बीच में कोई यदि हैक कर ले तो उसको समझ ना सके। तो ये कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है जिसमें डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, बाद में डेटा का डिक्रिप्शन हो जाता है। जब डेटा अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है तो डेटा का डिक्रिप्शन हो जाता है। तो ये इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है जो कि हर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में प्रयोग किया जाता है ताकि डेटा सुरक्षित रहे। अब हम देख लेते हैं स्पाईवेयर से बचाव के तरीके। स्पाईवेयर की जासूसी से बचने के लिए कंप्यूटर एवं मोबाइल में एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के साथ साथ समय समय पर इसे अपडेट करते रहें। इंटरनेट पर कोई जानकारी सर्च करते समय केवल विश्वसनीय वेबसाइट पर ही क्लिक करें। इंटरनेट बैंकिंग या किसी भी जरूरी अकाउंट को कार्य पूरा होने के बाद लॉग आउट करें। पासवर्ड टाइप करने के बाद रिमेंबर पासवर्ड या कीप लॉगिन जैसे ऑप्शन पर क्लिक न करें। तो आपने देखा होगा कि जो गूगल पे आप पासवर्ड इनपुट देते हैं तो आता है रिमेंबर पासवर्ड या नेवर फॉरगेट पासवर्ड या नेवर ऐसे कुछ करके आता है, तो उस पर आप क्लिक न करें। साइबर कैफ़े, ऑफिस या सार्वजनिक सिस्टम पर बैंकिंग लेन देन न करें। जन्मतिथि या अपने नाम जैसे साधारण पासवर्ड न बनाएं क्योंकि ये पासवर्ड आसानी से गेस हो जाते हैं। सोशल मीडिया, ईमेल, बैंकिंग इत्यादि के पासवर्ड अलग अलग रखें। बैंक के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। बैंक की तरफ से आए किसी भी तरह के अलर्ट मैसेज को नज़रअंदाज न करें एवं डेबिट कार्ड का पिन नंबर नियमित अंतराल पर बदलते रहें। इन सबके अलावा साइबर सुरक्षा के बारे में लोगों को जानकारी देने और साइबर अपराधों को कम करने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। युवाओं, विशेष तौर पर बच्चों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक पुस्तिका जारी की गई है जिसमें बच्चों को धमकी देना, सोशल साइट्स पर बहलाना फुसलाना, ऑनलाइन गेमिंग, धोखाधड़ी, सोशल नेटवर्किंग के जरिए छेड़छाड़ से सुरक्षा के उपाय बताए गए हैं। तो स्पाईवेयर के विषय में एक रोचक तथ्य है। वो रोचक तथ्य ये है कि ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार पेगासस की उत्पत्ति देवता पोसाइडन और मेडुसा से हुई थी। यह एक सफ़ेद रंग का ताकतवर घोड़ा होता है जिसके बड़े बड़े पंख होते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में पेगासस बुद्धिमत्ता और प्रसिद्धि का प्रतीक है। तो ये पेगासस के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।